तुलूए आफताब से चंद मिनट पहले यूनान के एक जजीरे माइकोनोस के बिल्कुल करीब इस वक्त हमारे शिप की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। ये पहुंचने वाला है, रुकने वाला है। इस वक्त कोई ग़ालिबन 6 या 7 नॉट्स पर आवर के रफ्तार से ये जा रहा है। 6 या 7 नॉट्स का मतलब है कि कोई 9 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर पर आवर के बाद साइकिल की स्पीड से यूँ कह लें आप जैसे आराम से आप साइकिल तेज़ भी नहीं, बड़े आराम से जा रहे हैं उस स्पीड से। इस वक्त यहाँ पे दर्जे हरारत तकरीबन 16 सेंटीग्रेड है। सुबह का टाइम है, मतलब सर्दी नहीं है, अच्छा खुशगवार मौसम है। सुबह के 10:30 बजे हैं माइकोनोस के जजीरे पर। धूप चमक रही है, मौसम ठीक है, ना गर्मी है ना सर्दी है। इसकी ये जो जजीरा है, इसकी पहाड़ियाँ कुछ बस ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में पोठवार के इलाके में होती हैं। घरों के रंग जो है वो लोगों ने जो पेंट जो या रंग किया हुआ है वो सफ़ेद कलर के हैं सब के सब। यहाँ इस इलाके में लगता है कि वो कल्चर ही ऐसा है कि सारे सफ़ेद रंग की इमारतें, सफ़ेद रंग के घर होते हैं। अब तक हमने इन जज़ायर में, ये जो यूनान के जो जज़ायर हैं उनमें यही देखा है। यही था वो, क्या नाम था इस जजीरे का? माइकोनोस। लेकिन अभी तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये मुड़ेगा ईस्ट की तरफ। ये यहाँ से हम आए हैं, इधर से ही हम आए हैं। आज 12 तारीख है जी, मई की, और इस वक्त शाम का टाइम है। सूरज गुरूब हो चुका हुआ है, जो कि हमारे इस शिप की थोड़ा साइड पे, पिछली साइड पे, जो कि हमें नज़र नहीं आया गुरूब होते हुए। और इस वक्त हम थोड़ी देर पहले, कोई तकरीबन आधा पौना घंटा पहले हम निकले हैं माइकोनोस जजीरे से, जो कि एक यूनानी जजीरा है। यहाँ से हम निकले हैं और इसके बारे में मैंने इससे पीछे, इस वीडियो से पीछे मैं बता चुका हूँ, थोड़ा दिखाया भी है कि किस तरह का वो छोटा सा एक जजीरा है। और वो सुबह के वक्त जब हम पहुँचे थे, उस वक्त से लेके तो अभी शाम हो गई है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं रोडस, एक और यूनानी जजीरा है, वहाँ पे हम जाएंगे। सुबह हमने पहुँचना है रोडस में। तो
ये जो माइकोनोस जजीरा है जहाँ से हम आज निकले हैं और सारा दिन आज हम ठहरे रहे हैं, ये छोटा सा जजीरा जी, इसकी कोई आबादी कोई 12-15 हज़ार के करीब है टोटल। और इनका जो पेशा है वो भी वही टूरिज़म ही है, सारा इनकी इकोनॉमी टूरिज़म के ऊपर ही चल रही है। जब यहाँ पे अब तो खैर ये काफ़ी, अब सुना है कि काफ़ी महंगा ये इलाका है, महंगे तरीन इलाकों में लाइफ के हिसाब से, क्योंकि ये टूरिस्ट इंडस्ट्री जो बन गई है उसकी वजह से। वरना उससे पहले यहाँ के जो लोग थे ये बेचारे ऐसे ही थे, कोई अपने कामकाज के लिए, जब इनकी थोड़ी आबादी वगैरह बढ़ गई थी तो कोई ग्रीक चला गया था। ग्रीक तो खैर है ही, मतलब एथेंस चला गया था जो इनका मेन सिटी है, और कोई अमेरिका चले गए इधर उधर अपने रोजी रोज़गार के सिलसिले में। तो अब यहाँ पे कोई पुराने जो लोग रह गए हैं, फिर आगे उनकी औलादें हैं जो कोई 10-15 हज़ार के करीब जो इनकी आबादी थी। तो इनकी मैं वो हिस्ट्री देख रहा था, यहाँ पे कोई 16वीं सदी में, मतलब 1530-1535 के ज़माने में इस जजीरे पे, अब तो ये यूनान का जजीरा है, तो इस पे तुर्कों का कब्ज़ा हो गया था। तुर्कों का एक बड़ा मशहूर उनका अमीर और बहर था, नेवी चीफ जिसको आप कह सकते हैं, उसका नाम था खैरुद्दीन बारबरूसा। खैरुद्दीन बारबरूसा उसका लक़ब था, वो लाल दाढ़ी की वजह से उसको बारबरूसा कहते थे, वैसे नाम उसका खैरुद्दीन था। तो वो बड़ा मशहूर एक अमीर उल बहर था तुर्क, उस्मानी तुर्कों का। और उसके बाद ये फिर कभी इंडिपेंडेंट हो जाता था थोड़ा बहुत, कभी ग्रीस के कब्ज़े में चला जाता था। तो फिर ये जब ये तुर्क कमज़ोर हो गए तो ज़ाहिर है फिर तुर्कों का तो अपना, अब ये अपने इलाके में महदूद हो गए। वरना तुर्की के इर्द गिर्द जितने वो जजीरे थे वो सारे तुर्की के पास है, जो अब वो सारे के सारे तकरीबन यूनान के पास हैं। बहुत कोई एक आध को जजीरा है जो जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इनका है, तो कुछ हिस्सा तुर्कों का है, कुछ यूनानियों का है। तो बल्कि एक जैसे हम जो लास्ट जहाँ पे हम कल को हम ठहरे हुए थे जिस जजीरे पे, तो उसके बिल्कुल तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे वो तुर्की का शहर था, एक साहिली शहर जो था, तो उसके बिल्कुल 1 मील के फासले पे जो जजीरा था, वो जजीरा जो था वो यूनान का था। यानी इतने ये कमज़ोर हो गए थे तुर्क के, इनके बिल्कुल जो इनके मेन लैंड के बिल्कुल करीब तरीन जजीरे थे उन पे भी यूनान का कब्ज़ा हो गया था। वो तो खैर जहाँ पे हम रुके थे, जिस वो जो मेन लैंड तुर्की का एक साहिली शहर था, उस पे भी कब्ज़ा कर लिया था मैंने, जैसे पहले वीडियो में बताया है आपको कि उस पे पहले इटली ने कब्ज़ा कर लिया, फिर जर्मनों ने कब्ज़ा कर लिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, फिर कमाल अतातुर्क ने उनको निकाला था। तो ये जब कमज़ोरी हो जाती है तो फिर मुल्कों में फिर ऐसा ही यही हाल होता है। लेकिन अब तो माशाल्लाह तुर्की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, बल्कि अब तो वो यूनान को भी तरह तड़ियाँ छड़ियाँ लगा देता है कभी कभी। बहरहाल ये जिस जजीरे से आज हम निकले हैं जी, ये इसकी हिस्ट्री जो थोड़ी बहुत तो मैंने आपको बता दी है, इसकी जो इकोनॉमी भी आपको बता दी है कि ये टूरिज़म है यहाँ पे। लेकिन एक ख़ास बात जो रह गई है बताने वाली, वो ये है कि इस जजीरे, ये जो जजीरा है ये मशहूर है अपने नाइट क्लबों की वजह से। टूरिज़म है ना जी, तो टूरिज़म में बस ऐसी चीज़ें चलती हैं नाइट क्लबों की वजह से। चलो नाइट क्लब तो है, होते हैं हर जगह पे, लेकिन एक और जो ख़ास 1-2 चीज़ें हैं, वो एक ये है कि यहाँ पे
हम जिन्स परस्तों के भी क्लब्स हैं बड़े स्पेशल, जो दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं जी, वो हम जिन्स परस्त जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं अपना ये उनका भी गढ़ है। और दूसरा जो है वो इसकी स्पेशलिटी वो ये थी कि यहाँ पे न्यूड बीचेस हैं, तो उसकी वजह से भी बड़े दूर दूर से लोग वो जो शौकीन हैं न्यूड बीचेस पे जाने के और रहने के और न्यूड रहने के और नेचरिस्ट भी जिनको कहते हैं, तो उन्होंने भी अपनी जन्नत बनाई हुई है, यूँ कह लें, वो तो उसको जन्नत ही कहते हैं। तो ये उन वजूहात की वजह से ये जो शहर था ये मशहूर था। चलें जी, अब इंशाल्लाह आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो ये आज का जो सफ़र है, आज का दिन हमारा सारा तमाम हुआ। तो बाकी अब हम अगले जहाँ पे जिस जो मंजिल पे पहुँचेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।